Today we discuss about the pharmaceutics one and the subject is first year. टॉपिक्स हैं हमारे पास टैबलेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म्स। हमने डोजेज फॉर्म्स पढ़ी थी कि क्या होती हैं, जो कि रेडी टू द यूज़ फॉर द पेशेंट होती हैं, जो कि बिल्कुल तैयार होती हैं कि पेशेंट उसको एडमिनिस्टर कर सके। तो उसकी एक टाइप है डोजेज फॉर्म की टैबलेट्स, जो कि क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है। टैबलेट्स क्या होती हैं? डेफिनेशन है, टैबलेट्स आर कंप्रेस्ड यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। मीन्स कि ये कंप्रेस्ड होती हैं। जो हम मशीन्स यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैबलेट्स की, तो हम उसमें कंप्रेस करते हैं इसको, टैबलेट को। ये यूनिट जिनकी एक कंप्लीट सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, मेड अप ऑफ मेडिसिनल एजेंट, जिसके अंदर एक मेडिसिनल एजेंट होता है जिसको हम एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, विद द एड ऑफ सूटेबल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स। एक्टिव सब्सटेंस के साथ अदर भी होते हैं इनएक्टिव सब्सटेंसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सिपिएंट्स का नाम देते हैं। और हम टैबलेट्स को किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर ऑरल, बकल, बकल मीन्स रिलेटिंग टू चीक्स और माउथ, वेजाइनल और रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टैबलेट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो टैबलेट्स क्या हैं? टैबलेट्स जो है कंप्रेस्ड होता है यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जो कि दो चीज़ों से बनी होती है। एक तो मेडिसिनल एजेंट जिसको हम एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, और दूसरा फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट जिनको हम इनएक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। और किस रूट से हम देते हैं? ऑरल के, बकल, वेजाइनल और रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, इज़ नोन एज टैबलेट्स। एडवांटेज ऑफ टैबलेट्स क्या है? अब क्यों हम टैबलेट्स जो है लेते हैं, इसका क्या जो है एडवांटेज है, इसका क्या बेनिफिट है हमें? नंबर वन, ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ईज़िली हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। श्योरिटी ऑफ एक्यूरेट डोज, जो एक टैबलेट है उसके अंदर एक एक्यूरेट मुनासिब डोज़ होती है। मींस कि अगर उसके ऊपर 500 mg लिखा हुआ है तो मींस कि वो एक्यूरेट डोज़ है, उसकी श्योरिटी है कि ये 500 mg की ही डोज़ है। इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग वी हैव द एबिलिटी ऑफ मास्क द टेस्ट ऑफ टैबलेट्स। जब हम टैबलेट को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, एबिलिटी होती है कि हम मास्क कर सकें, छुपा सकें टेस्ट ऑफ टैबलेट्स, जो कि सोर होती हैं, बिटर होती हैं, या फिर अजीब सा उसका कड़वा सा टेस्ट होता है। तो हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम उस टैबलेट का टेस्ट जो है मास्क कर सकें, उसको हम शुगर कोट कर सकें, या हम कोई और उसको फ्लेवर दे सकें। डिफरेंट कलर्स ऑफ टैबलेट आर मोर अट्रैक्टिव टू पेशेंट। अगर तो डिफरेंट कलर्स की टैबलेट होंगी, लाइट ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है पेशेंट को, एंड इजी टू आइडेंटिफिकेशन, और उसको पहचानना भी आसान हो जाता है। तो एडवांटेजेस क्या थे टैबलेट्स के? ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, श्योरिटी ऑफ एक्यूरेट डोज। इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग वी हैव द एबिलिटी ऑफ मास्क द टेस्ट ऑफ टैबलेट्स। डिफरेंट कलर्स ऑफ टैबलेट्स आर मोर अट्रैक्टिव टू पेशेंट एंड ईजी टू आइडेंटिफिकेशन। डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट, अब इसका क्या नुकसान, हमें क्या डिसएडवांटेज मिलता है टैबलेट का? टैबलेट्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं हम, ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत महंगा मेथड है, ठीक है। नो सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, और टैबलेट्स जो है सूटेबल नहीं होती चिल्ड्रंस के लिए। एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई भी बच्चा जो है उसको बंटी समझ के कलरफुल वो उससे खा सकता है। या अनकॉन्शियस पेशेंट जो कि अब नॉर्मल होते हैं, जो का जो है ब्रेन जो है बिल्कुल सही से काम नहीं करता, अनकॉन्शियस होते हैं, अपनी होश हवास में नहीं होते, उनके लिए भी जो है डिसएडवांटेज है टैबलेट का, कि वो टैबलेट को ज़्यादा डोज में ले सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा 6 की 6 टैबलेट्स वो खा सकते हैं। तो इसीलिए हर टैबलेट पे या हर मेडिसिन में लिखा होता है कि कीप आउट ऑफ रीच फ्रॉम चिल्ड्रन, के बच्चों की फ़ोन से दूर रखें इसे। नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स, एंड टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेथड। अब टाइप्स हैं टैबलेट्स की, डिफरेंट टाइप्स होती हैं टैबलेट्स की। कुछ होती हैं कंप्रेस टैबलेट्स होती हैं, कुछ फिल्म कोटेड होती हैं, कुछ शुगर कोटेड होती हैं, कुछ सबलिंगुअल होती हैं। जिस तरह से हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े थे, डिफरेंट ऑरल है, इनहेलेशनल है, इसके अलावा हमारे पास टॉपिकल था, पेरेंटल था। इस तरह टैबलेट्स की भी टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ कंप्रेस टैबलेट्स। कंप्रेस टैबलेट जिसको हम मशीन्स में कंप्रेस करके बनाते हैं, ठीक है। पंचिंग मशीन होती है जो कि कंप्रेस करके हमें एक टैबलेट की शेप दे देती है। दीज आर द टैबलेट्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल कंप्रेशन। सिर्फ हम एक सिंगल कंप्रेस करते हैं इस टैबलेट को, एंड मेडिसिन एजेंट इन एडिशन विद लुब्रिकेंट ऐड करते हैं। लुब्रिकेंट क्या करता है, जो कि दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन होती है ना, उसको कम करता है। बाइंडर क्या करता है, उसको बाइंड करने में हेल्प करता है। डिसइंटीग्रेंट जो होता है उसको हम ऐड करते हैं ताकि जो है इजीली जो है बॉडी में टैबलेट जाके
स्टमक में जाके ब्रेक डाउन हो सके। डाइल्यूएंट्स ऐड करते हैं इसको डाइल्यूट करने के लिए, कलरेंट ऐड करते हैं इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एंड फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि कोई भी इसको ईजिली ले सके। अच्छा फ्लेवर है उसका, ऑरेंज है, वनीला है। एग्जाम्पल्स है इसमें पैरासीटामोल एंड एस्प्रिन टैबलेट्स जो कि कंप्रेस टैबलेट्स के अंडर आती हैं। सेकंड है हमारे पास मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। हम कंप्रेस टैबलेट में जस्ट एक कंप्रेशन कर रहे थे, सिंगल कंप्रेशन, लेकिन इसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी हम कंप्रेशन कर सकते हैं। दीज आर द टैबलेट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मल्टीपल कंप्रेशंस। किस तरह से? बाय जॉइनिंग 2 और मोर टैबलेट्स, हम 2 या 2 से ज़्यादा टैबलेट्स को मिलाकर भी बना सकते हैं, या टैबलेट विद इन अ टैबलेट में इससे जो टैबलेट का अंदर वाला हिस्सा होगा वो उसका कोर होगा, बाहर वाला उसका शेल होगा। तो हम इस तरह से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इसको। तो इस मेथड को हम कहते हैं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, क्योंकि हम कंप्रेस टैबलेट जो है जस्ट सिंगल कंप्रेशन से बनाते हैं, जबकि मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स हम बनाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा भी कंप्रेशन से। फिल्म कोटेड टैबलेट्स जो होती हैं, दीज आर द टैबलेट्स विच आर कोटेड बाय फिल्म कोटिंग मटेरियल्स। इसके अराउंड एक फिल्म कोटिंग मटेरियल को हम जो है ऐड कर देते हैं, तो हम इसे कहते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास ऑगमेंटन। शुगर कोटेड टैबलेट्स। अब शुगर कोटेड टैबलेट्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? शुगर कोटेड टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि बिटर टेस्ट होती हैं, सोर टेस्ट होती हैं, अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, तो उसको हम मास्क कर देते हैं शुगर कोट करके। दीज आर द टैबलेट्स दैट आर कोटेड बाय द शुगर सिरप। इनको हम कोट कर देते हैं, एक लेयर लगा देते हैं शुगर सिरप की, इंटेंडेड टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ टैबलेट्स, ताकि हम छुपा सकें, मास्क कर सकें बिटर टेस्ट ऑफ टैबलेट को। तो हम उसको शुगर सिरप का कोट लगा देते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ब्रोफिन की। सबलिंगुअल टैबलेट्स, ये वो टैबलेट्स हैं जो हम ज़ुबान के नीचे रख कर लेते हैं, जैसे कि एंजिसिड है, इसके अंदर नाइट्रोग्लाइसिन होता है। जब मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, तब हम ये टैबलेट देते हैं। दीज आर द टैबलेट्स दैट आर यूज्ड सबलिंगुअली। सबलिंगुअली मीन्स अंडर द टंग, ज़ुबान के नीचे से लेते हैं। फॉर एग्जांपल एंजिसिड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी टाइप एफर्वेसेंट टैबलेट्स। अब एफर्वेसेंट टैबलेट्स क्या होती हैं? दीज आर द टैबलेट्स दैट ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर। जब हम इन टैबलेट्स को पानी में हल करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो ये प्रोड्यूस क्या करती हैं? एफर्वेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। एफर्वेसेंस क्या होता है? बबल्स इन अ लिक्विड, एस्केप ऑफ गैस, कि पानी में बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं जब इसमें से गैस जो है इवॉल्व होती है, एस्केप होती है, तो इनको हम कहते हैं एफर्वेसेंट टैबलेट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्प्रिन है, CAC1000 है। जब हम इसको पानी में हल करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो बबल्स बनते हैं। और वो बबल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें से गैस जो है इवॉल्व हो रही होती है, खारिज हो रही होती है। और एफर्वेसेंट टैबलेट्स और कार्बन टैबलेट्स। एफर्वेसेंट टैबलेट्स को हम कार्बन टैबलेट्स भी कहते हैं। विच आर डिज़ाइंड टू ब्रेक इन कंटैक्ट विद वाटर। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जब ये पानी के साथ जाके मिलेगी तो ये क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, और अनदर लिक्विड या पानी के अलावा कोई भी लिक्विड हो। रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस। तो क्या रिलीज़ करेगी? CO2 गैस रिलीज़ करेगी इन द प्रोसेस। तो दोनों सेम डेफिनेशंस हैं। उसने कहा है कि जब भी आप इन टैबलेट्स को पानी में डिज़ोल्व करते हो तो उसमें से एक गैस निकलती है जो कि क्या है? CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं? These are the tablets that are coated by such kind of materials that resist the action of acids in stomach, जो कि रोकते हैं, resist करते हैं किसको? action of acids in stomach। ये enteric coated tablets जो होती हैं ये stomach से easily pass हो जाती हैं, जाकर intestine में release होती हैं, इसलिए इनको हम enteric coat करते हैं। अगर तो ये stomach में release हो जाएँ तो ये अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, रेजिस्ट करती हैं एक्शन ऑफ एसिड्स इन स्टमक। फॉर एग्जांपल हमारे पास लोप्रिन है, वोल्ट्रन है एंड एस्कार्ड है। लोजेंजेस जो आप लेते हो ये वो टैबलेट्स हैं इंटेंडेड टू बी स्वेलोड स्लोली इन द माउथ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है हम मुंह में स्वेलो करते हैं। एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्ट्रेप्सिस, implants and pellets. A small tablet that is prepared for insertion under the skin. हम इसको इंसर्ट करते हैं स्किन के अंदर by giving a small surgical cut.
into the skin which is stitched after the insertion of tablets। हम इन इम्प्लांट्स और पैलेट्स को स्किन के अंदर जो है इंसर्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली, और फिर हम इसको स्टिच कर देते हैं आफ्टर द इंसर्शन ऑफ टैबलेट्स डाल के हम इसको स्टिच कर देते हैं। हमारे पास एक डिवाइस होती है इम्प्लांटेशन की, उस डिवाइस के अंदर एक होलो ट्यूब होती है, उसके अंदर हम टैबलेट रख देते हैं और स्किन के अंदर हम इसको इंसर्ट कर देते हैं कट लगा कर। जब हम इंसर्ट कर देते हैं तो उसके बाद हम उसको स्टिच कर देते हैं आफ्टर द इंसर्शन ऑफ टैबलेट। इसको हम कहते हैं इम्प्लांट्स और पैलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स के नाम से ही जाहिर है कि हम इसको च्यू करते हैं, ठीक है, चबाते हैं। द टैबलेट्स दैट आर प्लेस्ड इन द माउथ च्यूड एंड स्वेलोड। च्यू कॉल टैबलेट्स मिलती हैं जिसको हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं। तो ये च्यूएबल टैबलेट्स, ये टाइप्स हैं टैबलेट्स की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कंप्रेस टैबलेट्स हैं, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं हमारे पास, शुगर कोटेड है, सबलिंगुअल एफर्वेसेंट है, एंटेरिक कोटेड लोजेंजेस, इम्प्लांट्स एंड